3.5-4 घंटे की पिक्चर दिखाई है और पब्लिक अंदर से हिलने का टाइम, इतना भी हिलने को तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म एग्जीबिटर, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तो जितने भी आसपास के जो देश हैं, सभी देशों में सबसे बड़े अगर फिल्म एग्जीबिटर है तो मनोज देसाई जी हैं। इन्होंने अपने थिएटर में लगाया धुरंधर, एक ऐसी फिल्म जिसने तहलका मचा दिया है पूरे देश भर में, नेशन वाइड। ये जो फिल्म है हाउसफुल चल रही है और इनके थिएटर में तो 2 थिएटर, गेडी और गैलेक्सी, दोनों में धुरंधर हाउसफुल जा रही है। और दूसरा मराठा मंदिर सर, मराठा मंदिर तीसरा, यहाँ 2 और वहाँ मराठा मंदिर तीसरा, वहाँ भी हाउसफुल जा रही है। एक साथ 3000 लोगों को आप फिल्म दिखा रहे हैं सर, एक साथ एक वक्त में 3.5 घंटे की फिल्म आप बिठा रहे हैं। जी जी जी। कैसा रहा अनुभव सर? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और सपने में भी मालूम नहीं था कि मैं इतना कामयाब रहूँगा। उसमें ऑफकोर्स मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर का भी हाथ है। हमारे रेट बाकी सब रेटों से कम है और पब्लिक यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। हमारे वहाँ कॉरपोरेट का राज नहीं है, पब्लिक का राज है। और पर हकीकत में पब्लिक धमाल कर रही है यहाँ पे। ये रवि का ये इंटरव्यू बाहर लगा था पब्लिक के बीच में, आपने देखा होगा। मैं पुरवार कर रहा हूँ, जो रवि जी मेरा अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू मेरे थिएटर के बाहर किया था और वो धमाल देखती थी। कोई कॉरपोरेट नहीं, थिएटर अपने खुद के जोश पे, दम पर और खुद के दम पर चला है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मायने में, सही मायने में कहा जाए, हिंदुस्तान ने आपके थिएटर में आकर फिल्म देखा है। सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग आकर देखे हैं, चाहे वो बूढ़े हो या फिर टीनेजर्स हो या फिर महिलाएं हो, सभी ने आकर फिल्म को देखा है सर आपके थिएटर में। हर वर्ग के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने फिल्म को देखा है जी। और कई जगह पर लोगों को मैंने पूछा कि कैसा आपको महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि गुस्सा भी आया लेकिन अपने देश पर गर्व भी हुआ, और हमारे जो सिपाही है, स्पाई है, जो अपनी जान पर जोखिम में डालकर दूसरे देश में जाकर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उनको गर्व भी महसूस हुआ सर। बिल्कुल, ये सारी चीजें थी इस फिल्म के अंदर। बिल्कुल था। और बड़े फख्र से मुझे कहना कि 4-4 घंटे की पिक्चर 2-2 थिएटर नहीं, 3-3 थिएटर में चलाना बहुत बड़ी बात है, और हाउसफुल देना बहुत बड़ी बात है सर। क्या कहेंगे सर, अक्षय खन्ना का री इनकारनेशन हुआ है आपके, विनोद खन्ना हुआ है, उससे एक बहुत प्यारा लगा, और वो गाना कमाल किया है। कमाल किया है। और कई ये ट्यून रहा है वो गाना। क्या बात है सर। सिक्कों की खनक, और सिक्कों की नहीं बोलूँगा, रुपयों की खनक, या फिर यूपीआई पर बहुत ही ज़्यादा प्राप्त हुए, बहुत मैसेजेस आए होंगे सर आपको, मतलब भगवान की दया है। तुम्हारा इंटरव्यू होते ही ऐसे, कभी गाड़ी में तो कभी इधर, कभी वही कर ही लेते हैं। मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं कलेक्शन से बिल्कुल। पहली वीक में जब पिक्चर रिलीज हुआ, उस वक्त आपकी सोच क्या थी? सर मैं बड़ा टाइमिंग बहुत ज़्यादा था तो हिला हुआ था, लेकिन जिस तरह फिर बनाया हमने प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जिस तरह आया, उस तरह का, जिस तरह एडवांस बुकिंग में रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, तो मेरे को ये हुआ कि मैं मेरे तीनों थिएटर में, बाय द हेल्प ऑफ श्री अरुण कुमार नाहर, हु हैज केप्ट अ वेरी रिजनेबल रेट, मैंने पिक्चर को आपने कमाल कर दिया सर। और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो फिल्म है ये किस तरह का इम्पैक्ट ला सकती है हमारे भारतीय सिनेमा में? 3.5 घंटे की फिल्म, स्पाई के ऊपर है, थ्रिलर है, फ्यूचर आपको क्या लगता है? पार्ट 2 भी आ रहा है। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग पिक्चर में, बाकी कोई 4 घंटे की पिक्चर में तो 2 से इंटरवल देते थे, 1 इंटरवल में हमने ये 3.5-4 घंटे की पिक्चर दिखाई है और पब्लिक अंदर से हिलने का टाइम, इतना भी हिलने को तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? 1-4 घंटे की पिक्चर, हम ड्यू रिस्पेक्ट टू राज कपूर जी, मेरा नाम जोकर बनाई थी, 2 इंटरवल दिए थे। उसमें 1 इंटरवल में पब्लिक अपनी जगह से हिली नहीं है
ये पिक्चर कहते हैं। सर ये मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, ये तो स्पाई थ्रिलर फिल्म है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया है और लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद जो स्पाई थ्रिलर वाली जो फिल्में आजकल बनती हैं उसमें भी बदलाव आ सकते हैं? बदलाव आ सकते हैं, लेकिन उनको इसके तुलने में, यानी इसकी तुलना में उनको आना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। जिस तरह इन्होंने किया है ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ऑर्डर रूप के लिए मैं इसी तरह की उम्मीद लगा के बैठा हूँ, और सनी जी हो के तो 100% 4 लगना ही लगना है। बस ये मैं चाहता हूँ। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था, आपने आधे घंटे की फिल्म देखी। हाँ, मैंने अभी घंटे तक पहुँच गया हूँ। हाँ, घड़ी घड़ी याद नहीं आता। कौन से सीन तक? अक्षय खन्ना के उसमें जो उन्होंने वो बताया है, वो ये जो अच्छा वो अपने बाप को मारते हैं। हाँ, बाप को मारते हैं। हाँ। तो कमाल, लाजवाब था, लाजवाब। उसके बाद आप नहीं देखे? नहीं, उसके बाद देखूंगा ना, धीरे धीरे करके पूरा कर दूंगा। आज भी वक्त है, आप थिएटर में जाकर देखेंगे थोड़ा सा सीन? थोड़ा बहुत जितना मौका मिला, क्योंकि आज घर पे व्यवहार है। अभी आपके सामने ही घर से फोन था और मुझे अभी जाना पड़ेगा वापस, मैसेज भी आ गया होगा। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जितना भी आपने देखा? अक्षय खन्ना अपने पिताजी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सभी कलाकारों ने कमाल किया है। रणवीर सिंह ने भी कमाल किया है, और क्या बाकी है? बस रणवीर सिंह बड़े सुपरस्टार बन गए सर हमारे देश के। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। उसने काम किया है, काम ऐसा किया है उसने काम ऐसा किया। कुछ तारीख में और कुछ लाइन बोल दी सर आप उनकी। लाइन क्या बोलूँ सर, ये सब कमाल के लोग हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, थिएटरों में आते रहते हैं, मिलते रहते हैं मेरे से। मैं बहुत खुश हूँ सर। पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ रही है फिल्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कलेक्शंस आ रहा है, जो मैंने देखा, और जो मैं फॉरेन्स के अंदर से भी आ रहा है, वो देख के मैं दर्द हो गया, बिल्कुल दर्द। जो फॉरेनर से जो आपके दोस्त हैं, चाहने वाले, वो भी आपको मैसेज कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। गल्फ कंट्रीज में लेकिन बैन कर दिया सर इसको, कब अकल आएगी उन्हें? अब देखो बहुत बड़ा देश है, अभी वो लोग क्यों बैन किया मालूम नहीं। फिल्म में एक डायलॉग है कि दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी अटैक होता है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का हाथ होता है। सिडनी में भी अटैक हुआ। ये सब देखने के बाद भी गल्फ कंट्रीज जो है इस फिल्म को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं अपने थिएटर में चलाने के लिए, इतनी अच्छी फिल्म को। सर क्या करें, सबकी अपनी अपना दिमाग होता है, अपने अपने हिसाब के विचार होते हैं। उन्होंने किस विचार से बैन किया है, भगवान उनको क्या बोले। जब पूछा गया थी कि आपने बैन क्यों किया, तो बोलते हैं हमने बैन नहीं किया, हमने लाइसेंस नहीं दिया, ऐसा बोल रहे हैं। टेक्निकली इस तरह बोल रहे हैं। एक बात तो एक ही हुई जी, बैंड होना कि लाइसेंस नहीं देना, सब एक ही बात है। एक ही बात। चलो उनकी मर्जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में चली है, उनकी इच्छी, वो चलाएंगे बाद में। पार्ट 2 के लिए तो एकदम धमाका होगा सर। हाँ बिल्कुल। चलो ऊपर वाला बैठा है, कोई बात। आप तो खुश है सर? ठीक हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत। चलिए, 3 थिएटर, बड़े बड़े थिएटर में बड़े बड़े टाइमिंग के साथ मैंने पिक्चर चलाई है। वापिस मिस्टर अरुण नाहर का नाम लूंगा, उनकी मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर। आपने रिएक्शन दिया है धुरंधर को लेकर, ये फिल्म तहलका मचा रही है। सो गाइस, क्या कहना चाहेंगे सर के रिएक्शन को लेकर? सर बहुत खुश हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कलेक्शन को लेकर और सर के ओपिनियन को लेकर? जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। वेलकम सर।